डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है खुशगवार समाजी ज़िंदगी के उसूल, सूरह अल हुजरात की रोशनी में। इस ज़मन में आज जिस उसूल को हम बयान करने जा रहे हैं वो है बुरे अलकाब से पुकारना, किसी को बुरे अलकाब के साथ पुकारना। कुरान ने कहा वला तनाबाजू बिल अलकाब, ए लोगो एक दूसरे को बुरे लकबों के साथ, बुरे नामों के साथ ना पुकारा करो। हमारे यहाँ माशरे के अंदर आम तौर पर यह होता है कि दूसरों के कोई निक नेम रख दिए जाते हैं, उल्टा नाम। एक तो होता है ना सीधा नाम जो रखा जाता है, और एक होता है निक नाम, निक नेम। बाज़ औक़ात तो ख़ुद ये प्यार के साथ रखा जाता है। जैसे कई मरतबा हम देखते हैं कि वालिदैन अपनी औलादों का, अपने छोटों बच्चों का जो असल नाम होता है उससे हट कर प्यार के साथ उन्हें किसी और नाम से पुकारते हैं। ये तो जायज़ है, चूँकि इसके अंदर कोई हकारत वाली बात नहीं है, बशर्ती कि वो नाम ऐसा ना हो जिसमें कोई गुनाह और बुराई वाला पहलू पाया जा रहा हो। यहाँ जिस चीज़ से रोका जा रहा है वो निकनेम है कि जब इंसान किसी के अंदर कोई कमी देखकर उस बना पर रखता है, और इसका मकसद क्या होता है, आम तौर पर इसका मकसद भी हकारत होता है, एहानत होता है। और अगर इंसान नाम रखने वाले के जहन में ना भी हो तब भी ये होता है कि जब उसको उस नाम से पुकारा जाता है तो उसकी दिल आज़ारी होती है। मसलन किसी के सर के खुदा ना खास्ता बाल अगर झड़ जाएं तो उसको गंजा क्या कर पुकारा जाए तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह ताला ने उसको एक करामत दी है, एक इज़्ज़त दिया है, वक़ार दिया है। अगर सर के ऊपर बाल नहीं है तो उस बना पर महज तमस्कर की नीयत से, उसका मजाक उड़ाने की नीयत से उसका नाम गंजा रख दिया जाए तो ये गलत है। इसी तरह किसी का रंग अगर स्याह है तो उसको किसी और स्याह चीज़ से तशबीह देते हुए पुकारना ये भी गलत है। किसी की खुदा ना खासा एक टांग कट गई है या उसमें कोई नक्शा आ गया है और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है तो उसको लंगड़ा कहना ये भी गलत बात है, यानी उसके ऐब को इशारा किया जा रहा है ना। अला हाज़ल क्यास, आँख नहीं है किसी की तो उसको काना कहकर पुकारना। ये इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर आम तौर पर रख दिए जाते हैं, किसी की किसी कमी को देखकर, किसी कोताही को देखकर, किसी खामी को देखकर रख दिए जाते हैं। इससे उसकी एहानत होती है, उसकी हकारत होती है और उसकी दिल आज़ारी होती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि इससे भी आगे बढ़कर कोई ऐसा निक नेम रखा जाता है जिसके अंदर कोई गुनाह वाला, बुराई वाला पहलू पाया जाता है। मसलन किसी के अंदर कोई ऐसी किरदार की कमी है, अखलाक की कमी है, उसको शैतान कह देना या उसको फ़िरौन कह देना, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये दोनों सूरतें जो है ना कि जिसके अंदर कोई बुराई वाला, कोई गुनाह वाला पहलू पाया जा रहा हो जिस निक नेम के अंदर, वो भी हराम है, नाजायज़ है और सख्ती से मना है। या फिर जिस नाम के अंदर कोई और ऐसी कोई बंदे का ऐब सामने आ रहा हो, उसकी कमी सामने आ रही और उसकी दिल आज़ारी हो रही हो तो ये भी हराम है, इससे भी सख्ती से मना किया गया है। एक असूल की बात समझ लें कि इस्लाम के अंदर एक बंदा मोमिन की 3 चीज़ें दूसरों के लिए हराम है। नंबर 1 जान, नंबर 2 माल और नंबर 3 है उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत, उसका एहतराम, उसका इकराम। ये तीनों चीज़ें इस्लाम ने दूसरों पर हराम की हैं कि किसी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इन तीनों चीज़ों के हवाले से किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती करे, यानी उसकी जान को छीनने की कोशिश करे या उसके माल को छीनने की कोशिश करे या फिर उसकी इज़्ज़त को छीनने की, उसमें कमी लाने की कोशिश करे। अच्छा, पहली 2 चीज़ों का तो हमें पता है किसी न किसी दर्जे में, हम में से हर शख्स ये जानता है किसी दूसरे की जान लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है। इसी तरह किसी दूसरे का माल छीन लेना बिला वजह ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। मगर ये जो तीसरी चीज़ है ना इज़्ज़त वाली, हालांकि इज़्ज़त को भी उसी तरह हराम करार दिया गया है कि दूसरे की इज़्ज़त को उछालने का या उसकी इज़्ज़त में कमी करने का आपको हक़ नहीं है कि आप कोई ऐसे काम करें जिसकी बना पर वो जलील हो रहा हो, उसकी इज़्ज़त में कमी आ रही हो और ये बिला वजह ये काम करें, तो इससे रोका गया है। तो ऐसे नाम जिनके ज़रिए से दूसरे की तहकीर, एहानत हो
اس سے بھی سختی سے روکا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، اگرچہ شہروں کے اندر اب یہ رجحان کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، کچھ تعلیم کے آ جانے کی وجہ سے، کچھ شعور کی وجہ سے ختم تو نہیں ہوا، لیکن کچھ کم ہوتا جا رہا ہے بڑے شہروں میں بطور خاص، مگر دیہاتوں کے اندر آج بھی یہ چیز اسی طرح چلتی ہے، اور یہاں سے بھی کئی قسم کی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔